धन्यवाद। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली आर्य पत्नी सभा द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कार्यशाला के द्वितीय चरण के चौथे दिवस पर मैं सर्वप्रथम सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी को नमन करता हूं। दिल्ली आर्य पत्नी सभा के यशस्वी ऊर्जावान प्रधान आचार्य धर्मपाल आर्य जी, दिल्ली सभा के ही युवा महामंत्री अहरनिश आर्य समाज और राष्ट्र सेवा में समर्पित व्यक्तित्व, बहुत ही चिंतक विचारक आदरणीय श्री विनय आर्य जी, इस पूरी कार्यशाला का कुशलता से संयोजन कर रहे, जो पूरी व्यवस्थाओं में कितना समय और शक्ति लगाते होंगे मैं कल्पना नहीं कर सकता, आदरणीय श्री सतीश चड्डा जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक, जिन्हें आर्य समाज के बड़े बड़े सम्मेलनों में मूक भाव से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सदैव हमने देखा है, आदरणीय श्री सुरेंद्र चौधरी जी, विपिन भल्ला जी एवं इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी सुधी श्रोतागण, आर्य भद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, देश विदेश के अनेक स्थानों से आप अपना अमूल्य समय इस चर्चाओं को सुनने में लगाते हैं। मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं। बंधु, यह यात्रा हमारी एक सप्ताह पहले शुरू हुई थी, बीच में दूसरी चर्चाएं सुनी और फिर दोबारा से हम इस यात्रा में चौथे दिवस पर आ गए और मनसा परिक्रमा के मंत्रों का चिंतन चल रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी विचार, मेरी बातचीत कितने लोगों को और लाभान्वित कर रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने संदेश देकर, फोन कर कर मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाया है, मैं उनको भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा। अनेक भाइयों ने तो यह भी लिखा कि आपकी इस चर्चा के बाद हम संध्या के समय मंत्रों के अर्थ को चिंतन करने लग गए हैं। उससे पहले हम कभी चिंतन ही नहीं कर रहे थे। तो मैं समझता हूं ये दिल्ली सभा ने जो अवसर हमें और आपको दोनों को दिया, इसके लिए बड़ा धन्यवाद दिल्ली आर्य पत्नी सभा का, आपके अधिकारियों का है। तो आइए, हमने मनसा परिक्रमा में चारों दिशाओं का चिंतन किया। वैसे आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि दिशाएं चार सामने हैं और इन चारों के जो कोने हैं वे भी चार दिशाएं मानी जाती हैं, और जो नीचे की और ऊपर की, इनको मिलाकर 10 दिशाओं का वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। कोई यह भी प्रश्न कर सकता है, दिशाएं तो 10 हैं, आपने ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य उन चारों को क्यों छोड़ दिया? उसका वर्णन हमारी संध्या में इसलिए नहीं है कि हमारा भौतिक दिशाओं से कोई अभिप्राय नहीं। ऋषिवर देव दयानंद की संध्या पद्धति आपकी श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ऋषि ने संध्या को आत्मनिरीक्षण, आत्म कल्याण, ईश्वर के आनंद की अनुभूति और व्यावहारिक जीवन में धारण करने का माध्यम बताया। आपको जितने भी आर्यजन हैं वे तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग पहली बार इन चीजों को सुन रहे हैं। मेरे कई शोध छात्र नियमित इसको सुन रहे हैं, अन्य विद्वान हमारे प्राध्यापक साथी जिनके पास ये मैसेज पहुंचता है वो सुन रहे हैं। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमने क्या किसी संध्या पद्धति में ऐसा भी देखा कि हम ईश्वर के ऐसे स्वरूपों का चिंतन कर रहे। अब आप जिसकी बात अभी सुरेंद्र चौधरी जी कह रहे थे, अधिपति, रक्षिता, ईशवः बाणों की चर्चा जो दुष्प्रवृत्तियों का विनाश कर सके, मेरे जीवन में आने वाली बाधाओं का विनाश कर सके, ऐसी संध्योपासना में कहीं नहीं मिलती। क्योंकि संध्योपासना का भाव ही ये ले लिया गया था कि हमें ईश्वर को खुश करना है और बदले में कुछ लेना। ये जो भाव लिया गया, इसने मूल भावना का विनाश किया।
भाव में बार बार आपसे स्पष्ट कर रहा हूं। हमारी परिक्रमा, मैंने परसों परिक्रमा की बात की थी, वह भी हमारी पंजाब से एक बहुत विदुषी प्राध्यापिका है, उनका संदेश मिला कि आचार्य जी ये तो हमने आज तक सोचा ही नहीं कि हम बाहर की परिक्रमाओं में, बाहर के दर्शन में, बाहर के स्थानों में ईश्वर को खोज फिर रहे हैं। अरे सच्चा प्रभु तो हमारे इस इतना बड़ा मैकेनिज्म हमको परमात्मा ने दिया शरीर का, इसको सोच करके देखिए, जिसको मैंने उपनिषद की भाषा में आपको इसको रथ भी बताया, इसकी इंद्रियों को घोड़े बताया, मन को लगाम बताया, बुद्धि को सारथी बताया, चित्त को इसका कोष बताया, कोषाध्यक्ष बताया, और आत्मा इसका रथी है। ये सारी चर्चाएं बाह्य करण से अंतःकरण ले जाने की, बाहर की यात्रा को आंतरिक यात्रा में बदलने की, बाहर के सुख को आंतरिक आनंद में बदलने की, भौतिक साधनों से हटकर आध्यात्मिक साधनों अर्थात आनंद की अनुभूति प्राप्त करने की इतनी उत्तम प्रक्रिया ऋषिवर देव दयानंद ने हमको दी है। तो हमारी इस पर श्रद्धा भी होनी चाहिए और हमें इस पर चिंतन करते हुए प्रतिदिन इसको करना चाहिए। तो 4 दिशाओं में अब आपको स्मरण कराने की आवश्यकता तो नहीं है कि हमने प्राची दिशा में अग्नि को स्वामी मानकर, आदित्य को ईशवा मानकर, असितः को रक्षिता मानकर प्रार्थना कर ली। दक्षिण में हमने इंद्र को अधिपति मानकर और तिरश्चिराजी को रक्षिता मानकर, पितरह को ईशवा मानकर प्रार्थना कर ली। अपने पीछे की दिशा में वरुण परमात्मा को अधिपति मानकर, प्रतिजी दिग्वरुण अधिपति, प्रदाकु को रक्षिता मानकर और उसके बाद अन्न को ईशवा मानकर प्रार्थना कर। शांति के लिए जो मूल लक्ष्य है, इसी शांति को जब लोक में हम धीरे धीरे सुख से शांति तक ले जाते हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में इसके लिए इतने शब्द हैं। आज मैं उस शांति की थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। शांति को शास्त्रों में निश्रेयस कहा गया, निश्रेयस। शांति को शास्त्रों में मोक्ष कहा गया, इसी शांति को अपवर्ग कहा गया, इसी शांति को नाकः कहा गया। प्रार्थना के मंत्र हम और आप बोलते हैं, ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी चंद्रा येन स्वस्तितम येन नाकः। उस ईश्वर के गुणों में कहते हैं जिस ईश्वर ने नाकः को धारण किया हुआ है। संस्कृत के वैशिष्ट्य को भी बीच बीच में चिंतन किया कीजिए। आप जब प्रार्थना मंत्र बोलते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो जिन्होंने केवल लौकिक व्याकरण पढ़ा और सामान्य शब्दों का अर्थ देखा तो क्या कह दिया, हे प्रभु हम किस देवता की प्रार्थना करें, कस्मै देवाय हविषा विधेम। पौराणिक व्याख्याकार आचार्य सायण के अनुयायी प्रत्येक इस मंत्र में यही कहते रहे, किस देवता की हम स्तुति करें। अरे जब वेद मंत्र है, ऋषिवर देव दयानंद के ऋषित्व को नमन कीजिए, बार बार नमन कीजिए। ऋषि ने कहा क अर्थात सुख, कस्मई उस सुख स्वरूप परमात्मा की स्तुति करें। कस्मई के जो मंत्र हमारे आते हैं कस्मई देवाय के, उन चारों मंत्रों में आप देखते हैं, चारों मंत्रों में कस्मई का ऋषि ने अलग अलग अर्थ दिया और उसी हविषा का, विधेम का, भक्ति का अलग अलग अर्थ किया। और तीसरे मंत्र में कह दिया उस ईश्वर की भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। ये कहीं अर्थ आपको नहीं मिलेगा। भक्ति अर्थात आज्ञा पालन करने में तत्पर। अहर्निश भक्ति वही कर सकता है जो कर्मशील बनकर, क्रियाशील बनकर, तर्कशील बनकर, प्रगतिशील बनकर अपने कर्मों का संपादन करता है। तो इसके लिए हमने चारों दिशाओं की बात कर ली। शांति के लिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि शांति के लिए शक्ति की आवश्यकता है। अगर भारतवर्ष में देश की दृष्टि से हम देखें, राष्ट्र की दृष्टि से देखें, हम शांति चाहते हैं तो हम जितने शक्तिशाली होते जाएंगे उतनी शांति रहती जाएगी। हमारा निर्णायक जितना शक्तिशाली होगा उतनी शांति रहेगी। हमारे राष्ट्र नियंता जितने उत्तम निर्णय लेने की शक्ति रखते होंगे उतनी शांति रहेगी। जब हमारी सेनाओं को खुले हाथ दे दिया गया तो शांति स्थापित होने लगी। जब हमारी सेनाओं पर बंदिश रहती थी तुष्टीकरण की, कहीं ना कहीं की, तो शांति नहीं होती। यही शांति जीवन में चाहिए तो हमें मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तीनों प्रकार की शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। ऋषिवर देव दयानंद अगर शांति की बात करते हैं तो वो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति की बात भी करते हैं। वे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति की बात भी करते हैं, क्योंकि जिसका शरीर सुदृढ़ नहीं होगा, निरोग नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, वह शांति की प्रार्थना कैसे करेगा, वो कैसे सफल होगी।
इसी प्रकार से जिसका मन स्वाध्याय के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, सत्य आचरण के द्वारा शुद्ध नहीं होगा, सुष्ठु नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, मन की शक्ति का विकास नहीं होगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए आत्मा को सुदृढ़ बनाइए, आत्मा को बलवान बनाइए, तब शांति मिलेगी। अब दो दिशाओं पर चिंतन करते हैं, दोनों का साथ साथ लेकर चलूंगा तो आपको बहुत स्पष्ट होगा। ध्रुवा दिश है अर्थात नीचे की दिशा, आधार दिशा, जिस पर हम सबका जीवन आधारित है। पृथ्वी पर वर्तमान में हम हैं, जो हमारा आधार है वो पृथ्वी, उसका अधिपति, पूरे इस पृथ्वी का अधिपति इस मंत्र में किसको माना गया? विष्णु अधिपति, ध्रुवादिक विष्णु अधिपति। और इस ध्रुवा दिशा का अधिपति परमपिता परमात्मा है, और किस रूप में है? विष्णु स्वरूप में। उसका जो व्यापक स्वरूप है, उसका जो कण 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 में व्याप्त होने का स्वरूप है। एक चिंतन हमें और आपको आज और करना है। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर यदि कण कण में व्यापक है तो वो कैसे सारे संसार का संचालन करता है? जो एकदेशी ईश्वर को मानकर बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए अगर राजा ईश्वर है और वो कहीं बैठा है, एक स्थान पर है, तो उसको सहायक चाहिए, मंत्रिमंडल चाहिए, सेना चाहिए, सेनापति चाहिए, है, और उसका और पूरा का पूरा व्यवस्थापक तंत्र चाहिए, क्योंकि वो एक स्थान पर है, वहां से वो सब कुछ नहीं निर्णय कर सकता। जैसे वर्तमान में लौकिक दृष्टि से राजा होता है तो राजा की सेनाएं भी होती हैं, राजा के मंत्रिमंडल भी होता है, राजा के सलाहकार भी होते हैं, पीएमओ पूरा कार्यालय सिस्टम काम करता है। ईश्वर एक स्थान पर नहीं है, विश्व व्याप्तौ, वह कण कण में व्यापक है। ये कण कण में व्यापक की चिंता कई बार हमारे विद्यार्थी कर देते हैं, और आप में से कुछ श्रोता हमारे शोध छात्र या विद्यार्थी रूप में, युवा रूप में बैठे होंगे। मैं आपको बहुत अल्प समय में ये बताना चाहूंगा कि हम और आप ये जानते हैं कि मूल परमाणु से प्रकृति से सृष्टि बनी है। अर्थात जब मूल परमाणु में सत्व, रज और तम समान अवस्था में रहते हैं तो वो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। उनमें सत्व, रज, तम में जब विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात उसके अनुपात में विषमता आती है, तब संसार उत्पन्न होता है। इसको विज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन तत्व हैं। इन तीनों तत्वों को फिजिक्स का विद्यार्थी आसानी से जानता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता देता है। परमाणु में जो गतिशीलता आती है वो इलेक्ट्रॉन से आती है। हमारे श्रोताओं में भाई श्री राजीव चौधरी जी हमारी बात सुन रहे हैं। उन्होंने प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ी गोष्ठी कराने का निर्णय लिया हुआ है, और आर्य ऑडिटोरियम दिल्ली में हम गोष्ठियां करते हैं, कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता विषय पर हो चुकी है, ईश्वर के विषय पर हो चुकी है, ईश्वर की सत्ता के विषय पर हो चुकी है। इस प्रकार से बहुत सारे विषयों पर गोष्ठियां। एक बार एक गोष्ठी हमने कराई, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर अस्तित्व में है? ईश्वर में आस्था रखने वाले संप्रदाय इस धरती पर बहुत हैं, सैकड़ों की संख्या में। ईश्वर को न मानने वाले नास्तिकों की संख्या भी कम नहीं। तो हमने नास्तिक जगत के लोगों को भी बुलाया, आस्तिक जगत के लोगों को भी बुलाया। इन नास्तिक और आस्तिक के साथ एक जगत और है जिसे हम वैज्ञानिक जगत कहते हैं। अब मैंने आप पूछेंगे कि वैज्ञानिक जगत को मैं नास्तिक और आस्तिक से अलग क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कतिपय लोग तो वैज्ञानिक को नास्तिक मान लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सभी नास्तिक नहीं है, यह बात स्पष्ट रखें। विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान के स्कॉलर ये कहते हैं कि हम संसार कैसे बना इसकी खोज में लगे हैं। ये क्यों बना इसका उत्तर हमारे पास नहीं, कैसे बना इसके लिए हम बहुत सारे प्रयोगों से, आविष्कारों से पता लगाते हैं। तो उस गोष्ठी में हमने आस्तिक जगत के लोगों में वैदिक चिंतक और पौराणिक चिंतक दोनों को आमंत्रित किया। नास्तिक जगत में जैन, बौद्ध को दोनों को आमंत्रित किया कि बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते, जैन भी ईश्वर को नहीं मानते। और वैज्ञानिक जगत के भी बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर पीके यादव को, प्रोफेसर पीके यादव को आमंत्रित किया। मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो बात पीके यादव जी ने हमारी उस गोष्ठी में विज्ञान सम्मत कही थी, वो कहते हैं आइंस्टीन की भाषा को ही उन्होंने संभाला और उसी का अनुमोदन किया, जिसमें आइंस्टीन ने कहा था कि हम ईश्वर को नहीं खोज सके लेकिन ईश्वर की सत्ता है।
कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो इतना व्यवस्थित जगत बनाती है, व्यवस्थित जगत का संचालन करती है। तो मैं जो निवेदन कर रहा था, उस परमाणु का एक तत्व होता है कैटलिस्ट, एटम का जो कैटलिस्ट होता है, जिसे हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक जो एनर्जी है, उसी से परमाणु एक्टिव होता है। साइंस जगत के जो अधिक गंभीरता से चिंतन करने वाले लोग हैं, जिनमें प्रोफेसर पीके यादव ने ये बात कही कि ईश्वर क्या है, ये अभी हम नहीं उसका स्वरूप बता सकते, क्योंकि हम उस स्वरूप का चिंतन नहीं कर सके, खोज नहीं कर सके, अपने प्रयोगशालाओं में उसका चिंतन नहीं कर सके, तो उस ईश्वर को हम नहीं कह पा रहे। लेकिन जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, एनर्जी है, मैं ये समझता हूं कि उसी को आस्तिक जगत के लोग ईश्वर कहते हैं, जो कण कण में, प्रत्येक परमाणु में गतिशीलता पैदा करता है, उसे उस वस्तु की उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है, और वो उत्प्रेरक शक्ति को, एनर्जी को ही हम ईश्वर कहते हैं। अगर मैं इस बात को आपके सम्मेलन में कह रहा हूं, तो वैज्ञानिकों के मध्य में भी हम ये कहते हैं, पर हम उसे ईश्वर शब्द नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जगत अभी गॉड पार्टिकल खोज रहा है, ईश्वर नहीं खोज रहा। गॉड पार्टिकल, गॉड का, ईश्वर का वो जो पार्टिकल है, उसे खोजने में लगा है, और उसमें हजारों करोड़ रुपए का व्यय किया। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, विष्णु अर्थात कण कण में वह व्यापक ईश्वर जो उत्प्रेरक है, प्रत्येक परमाणु को गतिशील करता है, उस पदार्थ की उत्पत्ति करता है। वैदिक चिंतक ये कहता है कि वह ईश्वर सुविज्य है, सर्वज्ञ है। जिन आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति जी की कल चर्चा मैंने आपसे की थी, विद्यार्थी काल में जब हम थे, तो वो बहुत वृद्धावस्था में थे, गुरुकुल कांगड़ी में। मैं एक बार उनके पास गया, चर्चा करता था, विद्वानों के पास जाने का स्वभाव था। आचार्य जी, ईश्वर है ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि बार बार चिंतन करता हूं, देखता हूं कि ईश्वर है, फिर लगता है कि नहीं, कैसे, ये तो सारे परमाणु अपने आप कार्य कर रहे हैं, जगत उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने मुझे बहुत से समाधान दिए, फिर एक बात कही, अच्छा बेटा, क्योंकि ईश्वर को वर्तमान प्रमाण जो उपलब्ध हैं उनसे, जैसा कि साइंस के लोग कहते हैं कि हम जो प्रत्यक्ष करेंगे उसी को मानेंगे, नहीं भी कर पाते। आप उनकी बात को सुनिएगा। आचार्य जी कहते हैं, एक बात बताओ, आपके दादाजी को आपने देखा? मैंने कहा नहीं। मानते हो ना? पिताजी ने बताया। मैंने कहा मानने से क्या लाभ होता है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व था, वो घुड़सवारी करते थे, उनका पंचायतों में बड़ा नेतृत्व करते थे। बोले इससे क्या मिलता है? मुझे इससे ये मिलता है कि उनके अंदर निर्णायक क्षमता भी थी, उनके अंदर शक्ति भी थी। तो बोले ठीक इसी प्रकार से अगर तुम ईश्वर को मानो, तो ईश्वर के मानने से लाभ क्या क्या है ये बताओ। तो वही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में उतना गहन स्वाध्याय, गहन अध्ययन नहीं भी कर पाते कि आप ऋषि के सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास को गहराई से एक एक पंक्ति का बार बार अध्ययन करके ईश्वर को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध कर सकें, गुणों से गुणी की सिद्धि कर सकें, अगर नहीं भी कर पाते, तो एक सामान्य बात जो आचार्य प्रियव्रत जी ने मुझे कही कि बेटा, ईश्वर के मानने से, उसे न्यायकारी मानने से, उसे संसार का व्यवस्थापक मानने से हम इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर लेते हैं कि जो जो मुझे वर्तमान में दुख मिल रहा है, मैंने तो उस दुख के लिए कर्म नहीं किया, तो वो किस कर्म का फल है? तो मेरे तुरंत मस्तिष्क में आता है कि किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल है। इस कारण ये वर्तमान रोग मुझे, वर्तमान कष्ट मुझे मिल गया, क्योंकि जन्म से अब तक का मैंने चिंतन किया तो न तो मैंने किसी का बुरा किया, न मैंने कभी अपराध किया, न कोई असत्य का ज्यादा भाषण दिया, न किसी के धन की लिप्सा की, न और कोई अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार किया, तो ये परिणाम कैसे मिला? तो कहते हैं कि क्या लगता है कि पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम होगा। तो ऐसा चिंतन करने से तुम्हें कुछ शांति मिली? मैंने कहा जी। तो ईश्वर को कभी कभी अगर तुम्हें पूर्ण विश्वास न भी हो, तो मानने से जो लाभ होते हैं, उन लाभों का चिंतन करो। हम जब ये कह देते हैं ईश्वर तेरी व्यवस्था के अंदर मैं शुभ कर्म करता चला जाऊंगा, हे ईश्वर तेरी व्यवस्था में जो जो मुझे दुख भी मिल रहे हैं उनको सहन करता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सत्य के पालन करूंगा, मैं न्याय का पालन करूंगा, मैं ईश्वर उपासना के द्वारा आनंद की अनुभूति करूंगा, तो ये जो तुम्हें सुख मिलता है, क्या ये कम है? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। वह विष्णु कैसा है? कहा ध्रुवादिक, मेरे इस आधार का,
विष्णु रूपी अधिपति है। और ध्रुवादिक विष्णु अधिपति कल्माश ग्रीवो रक्षिता। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, इन 6 मंत्रों में से 3 मंत्रों में ईश्वर के गुण रक्षिता है। कौन कौन से, फिर याद कर लीजिए, असितः, स्वजः, क्षित्र, ये 3 रक्षिता हैं। और इसी प्रकार से हमारे 3 रक्षिता क्या हैं, ये ईशभा बता रहा हूं। 3 ईशभा है, बाण है। बाणों में असिता है, स्वजा है, क्षित्र है। अब विष्णु अधिपति स्वजो रक्षिता और कल्माश ग्रीवो ईशवा, ईशवा कल्माश ग्रीवो रक्षिता, कल्माश ग्रीव रक्षिता विरुद्धा ईशवा। तो रक्षिता के रूप में कल्माश ग्रीव है, अर्थात हरी हरी लताएं, वनस्पतियां, औषधियां। कल हमने अन्न को ईशवा माना था, आज रक्षिता के रूप में कल्माश ग्रीव को मान रहे हैं। तो कल हमने प्रदाकु को रक्षिता माना था, परसों हमने तिरश्चिराजी को रक्षिता माना था। तो तिरश्चिराजी भी रक्षिता है, कल्माश ग्रीव भी रक्षिता है और प्रदाकु भी रक्षिता है। ये तीनों संसार के पदार्थ हैं, अर्थात त्रियक योनियों में बिच्छू आदि, कीट पतंग आदि, प्रदाकु में अजगर सर्प आदि, और आज कहा वृक्ष लता आदि रक्षिता है। मनुष्य जीवन की रक्षा, प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा ये वृक्ष आदि करते हैं, केवल मनुष्य की नहीं। संध्या में जब जब चिंतन आए तो केवल ईश्वर से हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, केवल मानव मात्र की नहीं कर रहे, प्राणी मात्र की कर रहे हैं। प्राणी मात्र की हम कल्याण की कामना कर रहे हैं। तो कल्माश ग्रीव जो वृक्ष आदि हैं, हरी हरी लताएं हैं, वो रक्षिता है। और उनमें भी कहा विरुद्ध ईशवः, जो धरती से निकलने वाले वृक्ष हैं, धरती से उत्पन्न होने वाले विरुद्ध अर्थात धरती से निकलने वाले ये वृक्ष आदि है, इनकी जो रक्षिता है वो ग्रीवा के समान है। इसको कल्माश ग्रीवा का ना, ग्रीवा माने ग्रीवा, गर्दन, ये इसके समान है, सघन वन। तो कल्माश ग्रीव का अर्थ लेंगे हम समष्टि, जो सघन वन है वो कल्माश ग्रीवा है, और विरुद्धा व्यष्टि के रूप में जो वृक्ष आदि है, लता आदि है, वो इसके बाण है। तो व्यष्टि और समष्टि को भी हमें दार्शनिक चिंतन से समझना चाहिए कि जैसे सघन वन समष्टि है और उसमें व्यष्टि में वृक्ष है, वैसे ही मनुष्य जाति समष्टि है, मैं व्यक्तिगत एक अकेला व्यक्ति हूं, व्यष्टि हूं। इसी प्रकार से जलाशय समष्टि है, उसमें जल के बिंदु, जल के कण व्यष्टि है। तो ये व्यष्टि और समष्टि भी हमें चिंतन करना है। खैर इतना समय नहीं है कि मैं उसकी पूरी बात आपसे करूं। तो व्यष्टिगत और समष्टिगत, इन दोनों प्रकार से हम रक्षिता और ईशवा इस मंत्र में देख रहे हैं। आप यज्ञ के समय जब आचमन करते हैं तो 2 आचमन, ओम अमृतो उपस्तरणम असि, हम ईश्वर से कहते हैं जल अंजलि में लेकर, हे अमृत स्वरूप परमात्मन, आप मेरे उपस्तरण हैं। उपस्तरण का मतलब आधार है, अगर बहुत लौकिक भाषा में कहें तो बिछौना है। आप पर ही मैं टिकता हूं, मेरा जीवन ही आपके ज्ञान पर, आपकी सत्ता पर, आपके स्वरूप पर टिकता है। इसीलिए कहा गया कि जो ध्रुवादिश है उसके अधिपति विष्णु है। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे पौराणिक भाइयों ने क्या कल्पना कर दी, क्षीर सागर में विश्राम करते हैं विष्णु जी, है जी, कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। विष्णु जी अवतार ले लेकर के समय समय पर आते हैं राक्षसों का वध कर। इस मान्यता ने मनुष्य को निष्कर्मण्य बना दिया। हमारे देश पर कोई आपत्ति आएगी तो ईश्वर अवतार लेकर के आएंगे, कल्याण कर देंगे। अरे हम हजारों वर्ष तक गुलाम रहे, ये कहाँ गया इन अवतारवादियों का चिंतन कि अवतार लेकर के एक राक्षस के लिए तो आ गए। जिन राक्षसों ने आज कोने कोने में रावण और कंस पैदा कर रखे हैं, इनके लिए अवतार की आवश्यकता। हम और आप सब राम और कृष्ण बनने की क्रिया में आए, हम और आप सब योगेश्वर कृष्ण की तरह धर्म के रक्षक बनने की स्थिति में आए, यह वेद कहता है। योगेश्वर कृष्ण ने जिस मर्म को समझा, धर्म के जिस मर्म को समझा, धर्म की रक्षा के लिए नीति कौशल को समझा, योग के मार्ग को चुना, वो हम चुन सकते हैं, ये संध्या बताती है। कोई अवतार लेकर के आएगा, वो कल्याण कर देगा, इस मान्यता से बाहर निकलना पड़ेगा। ईश्वर ने हम सबको शक्ति दी है, इसलिए वेद मंत्र कहता है जब जब तुझे अपने कर्मों में कहीं संशय होता हो, निराशा होती हो, तो आप सबको याद आ रहा होगा बंधु मंत्र, विष्णु कर्माणि पश्यत यदो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा।
इस मंत्र में कितनी सुंदर बात है। जब जब तुझे कोई संशय आए तो किसके कर्मों को देख, विष्णु कर्माणि पश्यत, तू विष्णु के कर्मों को देख। वह कण कण में व्याप्त परमात्मा जिस कुशलता से इस सृष्टि यज्ञ को संपादित कर रहा है, जिस कुशलता से इन वनस्पतियों को, नदियों को, पर्वतों को, धन धान्य को उत्पन्न कर रहा है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा के कर्मों को देख। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अरे वेद की तो एक एक ऋचा। अरे जब जब तुझे संदेह होते हो, शंकाएं होती हो, तो उस परमात्मा के काव्य को देख। पश्य देवस्य काव्यम, उस परमपिता परमात्मा का ये जगत काव्य है। चहचहाती हुई चिड़ियाएं प्रातः काल जगाने का संदेश देती हैं, पर तूने तो वृक्षों को ही काट दिया। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है, इस रक्षिता के लिए सघन वन हमारे रक्षिता है, सघन वन। अगर इसी मंत्र को आप पर्यावरण की दृष्टि से प्रस्तुत करें कहीं, तो इससे बढ़िया कोई मंत्र होगा? परमात्मा स्वयं कह रहे हैं वेद मंत्र के माध्यम से, हे संसार के प्राणियों, हे मनुष्यों, अगर तुम्हें स्वयं के जीवनों की रक्षा करनी है तो तुम्हारा आधार, तुम्हारी रक्षा करने वाला ये सघन वन है। गहन वनों को नष्ट मत करो, इन वनों को मत काटो। हमारे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था जब वृक्ष काटे जा रहे थे। उन वृक्षों से मेरी देवियां, बहनें, महिलाएं चिपक जाती थी जो काटने आता था, कि इन वृक्षों को मत काटो, ये हमारी जीवनी शक्ति है। बंधु, वेद मंत्र यही कह रहा है। इस ध्रुवा दिश के, पृथ्वी दिशा के, अर्थात जहां पर मैं आधारित हूं, जिस पर मेरा जीवन है, उसके अधिपति स्वामी आप हैं, विष्णु के रूप में हैं, और इसकी रक्षा करने वाले सघन वन हैं जो लताओं से, वृक्षों से भरे पड़े हैं। और उसके बाण ये वृक्ष हैं। वीरुधः इषवः, अन्न की भी हमने प्रार्थना की, वृक्षों की भी प्रार्थना की। ये वृक्ष मेरे रक्षा करने वाले हैं। पर्यावरण रक्षण का संदेश भी संध्या में हमको अपने साथ लेकर के चलना है। ये बाणों का काम करते हैं। ये जो भूमि है ना, जिस भूमि को हम कह रहे हैं कि जिस पर हम आधारित हैं, इसको संस्कृत में पता है क्या कहते हैं? बहुत सुंदर कहा है इसके लिए, भवन्ति पदार्थाः अस्यामिति भूमि, जिसमें पदार्थ उत्पन्न होते हैं। लोगों ने सोचा कि बहुमूल्य पदार्थ सोना है, लोहा है, खनिज है, अभ्रक है, इसको निकालो। पर बहुमूल्य पदार्थ इस मंत्र में वृक्ष और लताएं बताए जा रहे हैं, अन्न बताया जा रहा है। क्यों? आप सोचेंगे, एक तरफ परमात्मा ने वृक्षों के अंदर भी लौह तत्व दिया। आयरन कौन कौन सी चीज से मिलता है? और आप जानते हैं, पालक का सेवन करिए, आपको आयरन मिलेगा। शरीर के लिए जितने लोहे की आवश्यकता है, वो लोहा भी वनस्पतियों में परमात्मा ने दिया। इसके साथ इसके संचालन के लिए, अर्थात यंत्र बनाने के लिए, घर बनाने के लिए भी लोहे की आवश्यकता है। उस धरा के अंदर परमपिता परमात्मा ने लोहे की खाने दे दी आपको। कुछ अहिंसावादी अगर प्रश्न करने लगे तो वो ये भी कहेंगे, धरती में से लोहा निकालने वाला भी हिंसा है, ये नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, ईश्वर ने जब इतनी खाने दी हैं, खजाना दिया है, उन्नति के लिए दिया है। ये मानव तो अपना विकास कर, पर उस विकास में दोहन की मर्यादा को जरूर रख। अब प्रकृति का दोहन मर्यादा से बाहर जाकर मत कर, कल्याण के लिए कर, अकल्याण के लिए मत कर। जब अकल्याण के लिए होता जाएगा, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भी लोग बड़े बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं, बोले अरे साहब ये पानी जो आ रहा है इसमें से बिजली निकाल दी गई, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ईश्वर ने इन सब पदार्थों में जो विज्ञान हमको वेद के माध्यम से दिया था, हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, वैज्ञानिक भी ऋषि हैं, वो कल्याण के लिए ही आविष्कार करते हैं। मनुष्य है कि उसको अकल्याण के लिए उपयोग कर लेता है। तो आइए, ध्रुवादिश है, विष्णु अधिपति है, कलमाश ग्रीव रक्षिता है, वीरुद इषव है, अर्थात इस धरती की कल्याण की कामना हमें करनी है। इसमें से उतने ही पदार्थों का दोहन करना है जिससे मानव जीवन सकुशल चल सकता हो। इसके विकास के चक्कर में विनाश की ओर हम न बढ़ते चले जाएं, ये प्रार्थना भी संध्या में करनी चाहिए। और अब अगले मंत्र को लेता हूं, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति। मेरी ध्रुवा का अधिपति विष्णु है, व्यापक परमेश्वर है, तो ऊर्ध्वा दिशा का, जिसके आश्रय में हमारा सबका जीवन है, हम कहते हैं अमृता अपिधानमसि। इस मंत्र में कहा गया, हे ईश्वर, आप अमृत स्वरूप मेरे ओढ़ना हो, मेरे आश्रयदाता हो, मेरा सब कुछ आपके आश्रय में। देखिए, इस शरीर की अवस्था से तो आधार धरती है और आकाश अर्थात ऊपर का अंतरिक्ष मेरा ओढ़ना है।
पर मन और आत्मा की दृष्टि से वहां आप देखेंगे तो फिर वही मंत्र पर आना पड़ेगा। हमारा आधार विष्णु है। उस आत्मा को इस धरती रूपी आधार की आवश्यकता शरीर के माध्यम से पड़ती है, लेकिन असली आधार वह विष्णु है, वह अधिपति है, वह जो ध्रुवा दिशा है, मेरा ईश्वर ही आधार है। ये चिंतन लाना पड़ेगा। यदि मैं विष्णु के साथ जुड़ जाता हूं, व्यापक स्वरूप के साथ जुड़ जाता हूं, पालक स्वरूप के साथ जुड़ जाता हूं, विष्णु का अर्थ पालक भी है, इस संसार का संचालन करने वाला, पालन करने वाला ईश्वर, उसको विष्णु कहा जाता है। तो मैं जुड़ करके उसके पालन की व्यवस्था का अनुपालन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जिस पालन को परमात्मा ने अपनाया उसका अनुपालन करने का दायित्व हमारा है। हम उनके कर्मों को देखकर अपने कर्मों का शोधन करें, यह संध्या है। विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखने से क्या मिलेगा? तो जो कल मैंने आपसे कहा था, वरुण के पास कटेंगे और व्रतों के बंधन लगे। व्रतों के बंधन में बंधना है, सत्य व्रत रखना है, अहिंसा व्रत रखना है, अस्तेय व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना है, आहार में शुद्धि का व्रत रखना है, आहार में मिताहार का व्रत रखना है। ये व्रत रखेंगे, कब रखेंगे? कहते हैं यतो व्रतानि पश्पसे, हे मनुष्य, जब तू विष्णु के कर्मों को देखेगा तो तेरे जीवन में व्रतों का बंधन लगेगा। कैसे कैसे व्रतों का बंधन हमारे महापुरुषों ने लगाया। समयाभाव है, नहीं तो मेरा मन कर रहा है, कैसी बुद्धि का प्रयोग हमारे सन्यासी करते थे। अरे आर्य समाज की 145 वर्ष की यात्रा का चिंतन कीजिए, जहां पर ऋषि दयानंद जी के बाद पंडित लेखराम जैसे समर्पित लोग हैं, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे समर्पित लोग हैं, लाला लाजपत राय, महात्मा मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दर्शनानंद जैसे लोग हैं। स्वामी दर्शनानंद जी का एक प्रकरण मुझे याद आता है। जब बृहद पंजाब था, जिसमें हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा आता था, तो उसमें प्रचार के लिए किसी गांव में गए स्वामी दर्शनानंद जी। गांव में आर्यजनों ने एक विद्यालय बनाने का व्रत लिया था कि विद्यालय बनाना है। अब विद्यालय के लिए भूमि चयन हो गई, वो सड़क बीच में होती थी, दोनों तरफ गांव का हिस्सा था। अब इधर के लोग भी उस बैठक में थे, दूसरी तरफ के भी थे। विवाद किस बात पर हो गया कि इस रोड के, सड़क के पूर्व दिशा में विद्यालय बनेगा भाई, पश्चिम में नहीं बनेगा। अब दोनों लोगों में विवाद हो गया, पश्चिम वाले कहे हमारी ओर बनेगा, पूर्व वाले कहे हमारी ओर बनेगा। जिनके जीवन का आधार विष्णु होता है, जिनके जीवन में विष्णु के कर्मों की प्रेरणा होती है, वो कैसे समाधान देते हैं। स्वामी दर्शनानंद जी ने बैठक बुलाई और कहा अच्छा ऐसा करते हैं भाई, 50-40 लोग इकट्ठे हुए। पता पूर्व दिशा के कितने लोग हैं? बोले 25-30 लोग हैं। साहब इधर से 20-25 लोग हैं। तो अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं आज समाधान कि पूर्व दिशा वाले थोड़ा सा और योगदान अपना बढ़ाएं, कन्या विद्यालय पूर्व दिशा में बना देते हैं और बालक विद्यालय पश्चिम दिशा में बना देते हैं। अब आप बताइए, समाधान निकल गया। किससे निकला? जिन्होंने विष्णु को अपना आधार माना, उसके कर्मों को आधार माना। उस ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया, कार्यों का विस्तार किया, सृष्टि का सृजन किया, ग्रहों का निर्माण किया, तारों का निर्माण किया, नक्षत्रों का निर्माण किया। किसके लिए? जीव के कल्याण के लिए। तो जब जीव प्रवृत्ति में आता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको स्मरण हो, इस संसार के दो निमित्त हैं। एक मुख्य निमित्त ईश्वर है और साधारण निमित्त जीव है। मनुष्य योनि में आकर अगर मनुष्य अपने नैमित्तिक भाव को भूल जाए कि मैं निमित्त नहीं हूं, ये मान ले कि मैं तो कुछ नहीं हूं साहब, जो ईश्वर करता है, जो लिख दे, बुद्धि विवेक का प्रयोग करने का अभाव हो जाएगा, अपने निर्णयों की क्षमता पर विराम लग जाएगा। इसलिए हमें साधारण निमित्त के रूप में स्वयं को मानना है। ईश्वर की व्यवस्थाओं का संचालन तब होगा, विष्णु की व्यवस्थाओं का संचालन तब होगा जब उसके कर्मों से प्रेरणा लेकर हम कर्म कर रहे होंगे। तो आइए, वीरुध ईशवः, उन बाणों को बढ़ाइए, वृक्षों को लगाइए। पर्यावरण का ये महीना चल रहा है, आपने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया, हमने यज्ञ किया था। ये संध्या हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने बाणों को, वृक्षों को बढ़ाते जाएं और कलमाश ग्रीव के रूप में उन सघन वनों के द्वारा हमारी रक्षा होती जाए। ऊर्ध्वा दिशा का स्वामी बृहस्पति परमात्मा है। बृहस्पति को ब्रह्मांड का पति भी कहते हैं और वेद शास्त्र का पति भी कहते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति आचार्य माना गया है। बृहस्पति जो ज्ञान का स्रोत है, वह आचार्य है। तो बृहस्पति, ये अब आप देखेंगे बार बार, ईश्वर को ज्ञान स्वरूप
ईश्वर का क्रिया स्वरूप, दोनों स्वरूपों का चिंतन मनसा परिक्रमा में हो रहा है। हमने प्रथम मंत्र में भी ईश्वर को ज्ञान स्वरूप माना, अग्नि रूप में अधिपति माना, और अंतिम मंत्र में भी ईश्वर के ज्ञान को ही प्रमुखता दी गई है। इसलिए ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करना, ईश्वर के स्वरूप की उपासना करना, ईश्वर पे गुणों का चिंतन करते हुए अपनी स्तुति प्रार्थना उपासना को व्यवस्थित करना, ये सब ज्ञान का विषय है। तो कहा मेरे ऊपर की दिशा ज्ञान से आश्रित होनी चाहिए। बृहस्पति उसका अधिपति है और उसके रक्षिता कौन है? ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति अधिपति, और रक्षिता है स्वित्र। स्वित्र अर्थात ज्ञानमय स्वरूप, परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप स्वयं ज्ञानमय। देखिए बड़ी बात यहां चिंतन करनी है, हमारा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान से प्राप्त होता है, पर ईश्वर का ज्ञान स्वयं ज्ञान है, जिसे स्वित्र कहा गया है। स्वित्र का अर्थ स्वयं ज्ञानवान जो परमात्मा है, उसके ज्ञान को किसी से प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक वाक्य आप लोग सुनते होंगे, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। ईश्वर का ज्ञान स्वतः प्रमाण है, इसलिए वेद में कोई अपूर्णता नहीं है। कुछ प्रचारकों ने, जो आर्य समाज आर्य जगत वैदिक जगत के प्रचारक होते हैं, कई बार हम लोग बिना कम अध्ययन के, गहराई के अध्ययन के कुछ बातें कह जाते। मैं जब नमस्कार की बात बार बार कर रहा हूं तो किसी सज्जन ने लिखा नमस्ते कहिए। ये बातें ऐसी हमारे अंदर भर दी गई कि नमस्कार नहीं जी, नमस्ते ही है। अरे भाई, पंचमहायज्ञ विधि को उठा करके देखिए, वहां ऋषि स्पष्ट लिख रहे हैं, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमः। उनके शब्द है नमस्कार है, प्रभु को नमस्कार है, अधिपति को नमस्कार है, उस ऋषभ को नमस्कार है, उसके रक्षिता स्वरूप को नमस्कार है। मेरे भाई, जब हम सामने किसी को करते हैं कि नमस्ते जी, तो नमस्ते करना है, क्योंकि ते सामने मुझे व्यक्ति दिख रहे हैं। आपके लिए नमः, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन क्रिया का नाम नमस्कार भी हो सकता है। हम कई बार अधकचरी ज्ञान से इतने बंध जाते हैं कि उसे कहते हैं कि नहीं, ये दूसरे वाले व्यक्ति ने, अब आचार्य विनय बोल रहा है, इसने नमस्कार कैसे कह दिया। मेरे 2-3 बार सामने लिख कर आ गया, नमस्ते ही कहिए साहब, नमस्कार नहीं कहिए। मेरे बंधुओं, ऐसे ही एक प्रचारक जो जाकिर नायक नाम का था, वो कहता था कि वेद ईश्वर की पहली इल्हामी किताब है, लेकिन ये अपूर्ण रह गई। उसके बाद पूर्णता के लिए और पुस्तकें आई, और पुस्तकें आई, और अंतिम कुरान शरीफ पूर्णता के रूप में आ गई। मेरे बंधुओं, ईश्वर स्वजः है और ईश्वर स्वित्र है। ईश्वर स्वयं अस्तित्व में है, स्वयंभू है, उसे कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। उसी प्रकार से इस मंत्र में कहा गया, जो बृहस्पति के रूप में अधिपति परमात्मा है, स्वामी है, वह स्वित्र है, स्वयं ज्ञानमय है। उसका ज्ञान किसी और से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सोर्स ऑफ नॉलेज ईश्वर है। ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम बनाए, तो पहले नियम में क्या कहा, सुंदर कहा। इसकी बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या आर्य विद्वानों ने की है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर ने मूल की बात की और आदि मूल की बात की, केवल मूल की नहीं, आदि मूल की बात की। हम ऋषियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने उपनिषद दिए, हम ऋषियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ दिए, ऋषियों ने स्मृति ग्रंथ दिए, दर्शन शास्त्र दिए, और उन ऋषियों ने किसको प्रणाम किया? ईश्वर। हम जो कुछ दे रहे हैं ईश्वर के ज्ञान में से दे रहे हैं। तो वेद के ज्ञान को स्वतः प्रमाण कहते हैं, क्योंकि वह ईश्वर स्वित्र है, वो हमारी रक्षा के लिए ज्ञान देता है। हमें क्या पढ़ा दिया गया सैकड़ों वर्षों तक कि मनुष्य को तो कुछ ज्ञान था ही नहीं, जंगल में भटकता फिरता था, नंगा घूमता था, न उसे वस्त्र पहनने का ज्ञान था, न खाने का ज्ञान था, कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे पत्थर को रगड़ा तो अग्नि पैदा हो गई, मांस को भूनकर खाने लग गया। इन लोगों ने जानबूझ करके, नास्तिक दर्शन ने, वाम दर्शन ने, वाम चिंतन ने हमको कुमार्ग पर ले जाने का काम किया। और हमारी शिक्षा नीति आज भी, मुझे आश्चर्य होता है, इतनी राष्ट्रवादी सरकारें लगातार बन जा रही हैं, पर हम अपनी शिक्षा की पुस्तकों में बदल नहीं रहे, परिवर्तन नहीं कर रहे। वैदिक ज्ञान को स्थान देने की इच्छा किसी के अंदर नहीं आ रही है। ये विचित्र स्थिति है। हम भी बहुत समर्थन करते हैं, आप लोग भी समर्थन करते हैं कि बहुत सारी चीजें राष्ट्र में बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जब शिक्षा नीति बनती है तो उसके मूल में वेद को नहीं रखा जाता।
वेद को नहीं रखा जाएगा तो बृहस्पति जो ईश्वर अधिपति है, जो ऊपर से ज्ञान की वर्षा करने वाला है, इसलिए इसमें कहा गया वर्षम ईशवः, वह ऊर्ध्वा दिशा है, बृहस्पति अधिपति है और जिसके रक्षिता स्वित्रः स्वरूप है, स्वयं ज्ञानमय स्वरूप है, जिसके ज्ञान को किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जो आचार्य स्वयं ज्ञानवान होता है और दूसरे को ज्ञान देने की क्षमता रखता है, उसको भी श्वित्रः कहा जाता है। जो स्वयं ज्ञानवान है और अपने शिष्यों को कुशल और सत्य ज्ञान दे सकता है, उसको भी श्वित्रः कहा जाता है। तो हमारे इस संसार में, हमारे इस जीवन यात्रा में संध्या के समय हम कह रहे हैं कि वह श्वित्रः रक्षिता, ईश्वर का ज्ञान में स्वरूप हमारी रक्षा करने वाला है और उस ज्ञान को प्राप्त करके जिन आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, वे भी श्वित्रः की कोटि में आते हैं, तो उनके द्वारा भी हमारी रक्षिता होती है, रक्षा होती है। श्वित्रः रक्षिता, और वो कब होती है? वर्षम ईशवः, जब ज्ञान की वर्षा होती रहती है ऊपर से। जहां एक और आज वर्षा का काल चल रहा है, हमारी वर्षा की बूंदें धरती पर शांति देती हैं, दोनों अर्थ लीजिएगा। जो बृहस्पति रूपी अधिपति स्वामी परमपिता परमात्मा है, वो भौतिक जगत में वर्षा करके इन कलमाश ग्रीव को, इन वृक्षों को, सघन वनों को, अन्न को बढ़ाता है। जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि कितना भी पानी धरती से निकाल कर आप फसलों को दे लीजिए, पर जो विकास ऊपर की वर्षा से होता है, जो उर्वरा शक्ति वर्षा से बढ़ती है, वो उन बाहर के पानी से, धरती के पानी से नहीं बढ़ती। इसी प्रकार से जो ज्ञान की वर्षा हम पर होगी, कब होगी? ऋषियों के सानिध्य में जाकर के। क्या उत्तम विधि हमारे देश की थी, जिज्ञासु बन करके, व्यापार को छोड़ करके, राजकाज को छोड़ करके ऋषियों के पास जाते थे। अरे उपनिषदों का अध्ययन कीजिए, छांदोग्य के प्रत्येक प्रपाठक में मिलेगा कोई राजा, कोई जिज्ञासु ऋषियों के पास जा रहा है और जाकर कहता है, प्रभु ऋषिवर आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। और ऋषि कैसी परीक्षा लेते थे? आज तो इस कोरोना ने हमें और आपको इतना सुंदर अवसर दे दिया। हमारे कुछ साथी कह रहे थे, जी अगर आर्य समाज में प्रवचन आपका चल रहा होता तो हम नहीं सुन पाते। फोन आया कल एक मित्र का, अब तो हम दाढ़ी बनाते बनाते आपको सुन लेते हैं, स्नान करते करते बाथरूम में ले जाकर के मोबाइल रख करके आपको सुन लेते हैं, क्योंकि इतनी व्यस्त जीवन है आपका। तो वास्तव में हम संसार की उस पड़ाव में हैं कि व्यक्ति के पास समय नहीं है। और धन्यवाद भाई धर्मपाल जी बिनयारी जी का कि उन्होंने आपके बाथरूम में भी हमको पहुंचा दिया। आप जहां भी जो कर रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन आप उस काल का चिंतन कीजिए जब व्यक्ति जिज्ञासु बन करके ऋषियों के आश्रमों में जाते थे। और ऋषि क्या कहते थे? अच्छा ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो पहले हमारी ये 10 गाय लेकर के जाओ, और जब ये 1000 हो जाएं, जंगल में कब तक रहना है? ये 10 गाय दी हैं या 100 गाय दी हैं, जब ये 10 गुनी हो जाएं तब इनको लेकर हमारे पास आना, तब आपसे आत्मज्ञान की चर्चा की जाएगी। कितना धैर्य था आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, कितना समय, कितनी जिज्ञासा भाव था। तो कहा मेरे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो। तो मेरी अब ये 6 दिशाएं मुझे ले जा रही हैं। हे ईश्वर, आप प्राची में भी हो, आप दक्षिण में भी हो, आप प्रतीची में भी हो, आप उदीची में भी हो, आप मेरे आधार भी हो, आप मेरे ऊपर मुझे आश्रय देने वाले भी हो। और आपके ही विभिन्न स्वरूपों का चिंतन मैंने अपने मन से कर लिया है, मन की परिक्रमा लगाकर देख लिया। एक भी स्थान ईश्वर आपसे रहित, आपसे मुक्त नहीं है। आप सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वरक्षक हैं। हमारे आर्य समाज के एक विद्वान थे आचार्य यशपाल आर्यबंधु जी, वो कहते थे ईश्वर चल नहीं सकता। लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान है। सामने से शंका हो गई, बोले महाराज ये क्या कह रहे हैं, ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है। तो वो बड़ा सुंदर समाधान देते थे, ईश्वर चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे चलने की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्वतः सभी स्थानों पर विद्यमान है। इसलिए मनसा परिक्रमा में ईश्वर को लाने की, बिठाने की, सुलाने की, खिलाने की मांग नहीं की गई। वो ईश्वर प्रत्येक दिशा से हमारी रक्षा कर रहा है। प्रत्येक दिशा से वो हमारे बाणों के स्वरूप में हमें उसने साधन दे दिए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो आइए इन 6 मंत्रों में हमने प्रत्येक मंत्र में रक्षिता, अधिपति, ईशवः, इन सब का चिंतन किया है। ऐसे अब मन की भूमि तैयार हो गई है। ध्यान में अब मैं उस अवस्था में आ गया हूं कि अब मेरे इंद्रियों के विकार भी दूर हो रहे हैं,
मन भी एकाग्र हो रहा है, बुद्धि से अहम भाव जा रहा है। मैंने मनसा परिक्रमा से सभी दिशाओं का चिंतन कर लिया है। हे प्रभु, हर दिशा में आप मेरे सम्मुख हैं, आप मेरे दाहिने हैं, आप मेरे पृष्ठ भाग में हैं, आप मेरे बाएं भाग में हैं, आप मेरे अधोभाग में हैं, आप मेरे ऊपरी भाग में हैं, और प्रत्येक भाग में आप ही आप हैं। आप अग्नि भी हैं, आप इंद्र भी हैं, आप विष्णु भी हैं, आप वरुण भी हैं, इतने स्वरूप सोम भी हैं, शांति देने वाले भी आप हैं, बृहस्पति भी आप हैं। हे प्रभु, आपके विभिन्न स्वरूपों का चिंतन कर लिया है। अब तो मुझे अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। उपस्थान, उपस्थान का मतलब है मैंने पूरा निरीक्षण कर लिया है, मैंने दोषों का निवारण कर दिया है, मैंने शरीर को, मन को, चित्त को, बुद्धि को पवित्र कर लिया है। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, अब आपके निकट हूं। हे प्रभु, आप तो सदा सर्वदा से मुझे प्राप्त थे, लेकिन प्रतीति में जो बाधाएं थी, इस संध्या के 5 अनुष्ठानों से 5 अनुष्ठान कर लिए हैं, चौथे भाग में अब मैं आ गया हूं। 3 भाग मेरे पूरे हो गए हैं संध्या के, चौथे भाग में हूं, और वो भाग है उपस्थान। इसको अगर योग साधना की दृष्टि से देखें, समय उतना नहीं मिल पाया। मूलाधार चक्र से हमने इस मनसा परिक्रमा के पहले मंत्र को शुरू किया था। चक्र की दृष्टि से भी कभी चर्चा भविष्य में अवसर मिलेगा तो करेंगे। मूलाधार से प्राची दिग्अग्नि था, फिर स्वाधिष्ठान में दक्षिणा था। इसी प्रकार से बढ़ते 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 इन 6 मंत्रों में ऊर्ध्वा सहस्रार चक्र तक की यात्रा में पहुंचना चाहता हूं। हे प्रभु, आप सहस्रार चक्र में अपने आनंद की अनुभूति मुझे प्रदान कीजिए। कुंडलिनी से लेकर मैंने सहस्रार तक की यात्रा का संकल्प लिया है। मैंने शरीर में यमों का पालन करने का, नियमों का पालन करने का, आसन को स्थिर सुखम आसनम बैठ करके प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र किया है, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर अंतर्मुखी बनाने का प्रयास किया है। देश बंध चित्त से धारणा, मैंने धारणा प्रभु आप में ही अपने को स्थित करने का मन चित्त पूरा एकाग्र कर लिया है। अब ध्यान की अवस्था में हूं। इस ध्यान को ही उपस्थान कहते हैं। उस उपस्थान में भी जिन मंत्रों का विनियोग ऋषिवर ने किया है, उनकी चर्चा मैं कल और परसों 2 दिन करूंगा, और फिर रविवार को इसको समापन करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं। हजारों लोगों तक ये बात पहुंच रही है। प्रभु, ये मेरी बात कुछ नहीं है, सब ऋषियों की है, और ऋषियों के पास भी प्रभु आपकी ही ज्ञान है, आपका ही आधार है। इसलिए आप आधार भी हैं, आप बिछौना भी हैं, ओढ़ना भी हैं। आपके आनंद से मेरे पर ज्ञान की वर्षा होती रहे, मेरे पर आपके आशीर्वाद की वर्षा होती रहे। तो मेरा उसी प्रकार जैसे हरी फसलें आपकी वर्षा से लहलहाती हैं, मेरा चित्त लहलहाता नजर आए। प्रसन्नता सदैव मेरे जीवन में रहे। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं इंद्र हूं, आत्मा इंद्र है, मैं कभी पराजित नहीं होता। पराजय नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी। कोविड-19 मुझे निराशा में नहीं जाने देगा। ये मेरी संध्या का संकल्प है। ओम शांति।